नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और ये खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और जंतर मंतर के ठीक सामने जो स्थिति हुई थी, छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया था, उससे जुड़ी ये खबर है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहुंची। याचिका में गुजारिश की गई कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने उस पर जो बोला वो आप सुन लीजिए। छात्रों पर हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, उन्होंने याचिकाकर्ता को कहा उन्होंने याचिकाकर्ता को कहा, हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए, हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। ये बात बोल दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस पूरे मामले पर जो इस वक्त देश का सबसे बड़ा मामला बना हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो जो भी कहा है, कोर्ट ने तो अपनी हिसाब से सही कहा होगा। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान ही करते हैं। फिर वकील ने कहा कि पुलिस की ज्यादती दिखाने वाले वीडियो मौजूद हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा, हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि भैया हमारे पास वक्त नहीं है, हमारा समय खराब मत करो। सीजेपी के मार्च के दौरान क्या क्या हुआ था वो आप जानते हैं। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी नीट और अन्य परीक्षा में पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए लंबे समय से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है, जिसमें सोनम वांगचुक आज भी भूख हड़ताल पर हैं। हालांकि उन्हें बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। उसके बाद प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे, जिसे रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। और लाठीचार्ज जिस तरीके से किया गया था, बहुत ब्रूटल था। उसके वीडियो सबके सामने हैं, बेहद गंभीर वीडियोज हैं, बहुत चिंता करने वाले हैं। पूरे देश में चिंता की लकीरें खींच दी है उस वीडियो ने। और एक के बाद एक छोटी बच्चियां, महिलाएं, छात्राएं, उनके वीडियोज आ रहे हैं। पुलिस किस तरह बर्बर तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है वो साफ दिखाई दे रहा है। इस पर जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट में सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभी हमारे पास इसको सुनने का वक्त नहीं है। ये भी नहीं कहा, और फिर ये भी कह दिया कि भैया हमारा समय बर्बाद मत करो। अब बताइए, ये इतना बड़ा बयान दिया है। आपको तो याद ही होगा, आपको तो याद ही होगा ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक टिप्पणी कर दी थी और उसके बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से टिप्पणी कर दी है, तो ये विवाद बन सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त हम लोगों के सामने आई है। ये बहुत बड़ी खबर है। आमतौर पर इस तरह की टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन हम लोग तो फिर कह रहे हैं, अपनी इस वीडियो में दूसरी बार बोल रहे हैं, हम तो भैया सुप्रीम कोर्ट का सम्मान ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात बोली है, ये देखिए क्या बोला है। उन्होंने बोला कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और अपना भी समय बर्बाद मत कीजिए। और उसके बाद उन्होंने सुनवाई से इनकार कर दिया, तत्काल सूचीबद्ध नहीं की। शिक्षा याचिका में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर जबरदस्त बल प्रयोग किया है और इसी मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि छात्र नीट परीक्षा के पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने और एनटीए में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं। वकील की बात को बीच में रोकते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और बात नहीं सुननी आपकी। हाईकोर्ट ने भी तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अब ये मामला हाईकोर्ट भी गया। सीजेपी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में पीआईएल पर मंगलवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई बुधवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि कोर्ट को इस मामले में मत घसीटिए। और ये खबर जो है ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, लेकिन हमारे सामने आई तो हमको लगा कि आपके साथ तो जरूर साझी करनी चाहिए। तो इस खबर में और क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये जो पूरी खबर है ये रिपोर्ट की है अलग अलग चैनल्स ने।
स्टूडेंट प्रोटेस्ट इज गोइंग आउट एट जंतर मंतर, पुलिस इज टेकिंग ब्रूटल एक्शन, ये कहा गया कोर्ट के भीतर। तीन जजों की एक पीठ थी जो सुनवाई कर रही थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत थे, जिसमें जस्टिस जोय माला बागची थे और जिसमें जस्टिस वी मोहन्ना भी शामिल थी। इन तीनों ने सुनवाई के दौरान इस मामले को सुना। फिर कोर्ट के बाद ये पूरी डिटेल जो है बार एंड बेंच में लिखी गई है, मैं वहां से आपको पढ़ के बताता हूं। द लॉयर देन सेड दैट ही सीकिंग इंपॉर्टेंट प्रेयर इंक्लूडिंग द नीट should be conducted fairly by the government and dissolution of the NPA given the repeated paper leaks. When the court called out the next matter, the council insisted, जब कोर्ट देखिए कोर्ट में क्या होता है, एक मैटर चल रहा है, दूसरा मैटर बुलाया गया, उस दूसरे मैटर बुलाने के बाद भी उन्होंने कहा कि भैया सुनिए सर माय लॉर्ड सुनिए। The lawyer then said he is seeking important prayer. When the court called out the next matter, the council insisted that he can present videos. सर मैं वीडियोस दिखा सकता हूं, मेरे पास वीडियोस हैं, मेरे पास वीडियोस हैं। द कोर्ट कॉल्ड आउट द नेक्स्ट मैटर, उसने कहा भैया सर मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूं, पुलिस ने किस तरीके से अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है, स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज किया। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वीडियो। सर माय लॉर्ड ने क्या बोला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बोला वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वीडियो, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वीडियोज, वी हैव नो टाइम टू वॉच। व्यस्तता तो रहती है, लेकिन इतनी ज्यादा व्यस्तता रहती है, ये शायद नहीं पता होगा जो लॉयर थे उनको, समय बहुत कीमती है सुप्रीम कोर्ट का। फिर आगे लिखते हैं, स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, आप जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले शुरू में एक सटायरिकल तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन आज एक क्या बन गया आप देख ही रहे हैं। और वो लोग क्या मांग रहे हैं कि भाई पेपर लीक मत हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, यही तो मांग रहे हैं। उसी मांग को लेकर के वो कहा वो निकल रहे थे प्रोटेस्ट पर, वहां पर जाते ही क्या हुआ, लाठीचार्ज हो गया। प्रोटेस्ट करते हुए जब वो जा रहे थे संसद भवन की तरफ तो लाठीचार्ज हो गया। और इसके बाद जो ब्रुटेलिटी हुई, तो उस ब्रुटेलिटी के बाद वो एक वकील गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि सर बहुत ब्रुटेलिटी हुई है छात्रों के साथ, आप सुनवाई कीजिए। कोर्ट ने कहा कि भैया हमें वीडियो मत दिखाओ, हमारे पास कोई समय आपके लिए है नहीं। तो ये हुआ। ओरल कमेंट्स जो थे सीजेआई सूर्यकांत के, उन्होंने क्या कहा था कॉकरोच जनता पार्टी के बनने से पहले, in his oral comment said that such youngsters like cockroaches were becoming parasites in the society. CJ Kant later claimed that he was referring to those fake degree who engage in such activities. तो एक लॉयर ने आज ये मेंशन किया, देखिए ये बहुत चिंता की बात है। और आज हम लोग जब ये वीडियो बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब तक जो स्थिति हमारे सामने है वो स्थिति वही बनी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से दो नुमाइंदे जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये दोनों मिलने के लिए गए मेदांता हॉस्पिटल में। मेदांता हॉस्पिटल में आप जानते हैं एडमिट हैं सोनम वांगचुक, और उनसे बातचीत क्या हुई है, उनसे मुलाकात क्या हुई है, वो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं आई है। लेकिन जो सूचना आ रही है उसके अनुसार सरकार कहीं ना कहीं माइल्ड हुई है, सरकार घुटनों पर टिकती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सरकार जब तक कि बातचीत का दायरा शुरू ना हो, बातचीत में क्या सामने निकल कर आया वो ना पता लगे, तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के एक बयान के बाद ही हुआ था, जब उन्होंने बेरोजगार छात्रों के बारे में कथित तौर पर कहा था कि ये लोग पैरासाइट्स हैं, कॉकरोचेस हैं। तभी बॉस्टन में बैठे एक युवा अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। जब कॉकरोच जनता पार्टी बना दी गई तो उसके बाद सब लोग उनके साथ जुड़ गए, और जब सब लोग उनके साथ, ढेरों लोग उनके साथ जुड़े, 2 करोड़ के आसपास लोग इंस्टाग्राम पर जुड़ गए, तो ये मोमेंट के तौर पर खड़ा हो गया। और मोमेंट के तौर पर जब खड़ा हो गया तो इसके साथ जुड़ गए सोनम वांगचुक। अब सोनम वांगचुक के जुड़ने का कारण भी यही था कि उनको कहा गया कि आप इसके बारे में मत बोलिए। वो बोले भाई मुझे तो बोलना पड़ेगा, मैं तो एकेडमी की बात करता हूँ, एकेडमिक्स से जुड़े सब बातों पर मैं तो चर्चा करना चाहता हूँ। पर वो इस तरह की खींचतान हुई, वो इनके साथ जुड़ गए, अनशन पर बैठ गए, जंतर मंतर पर अनशन छूट गया। और अनशन पर बैठने के बाद आज 23-24 दिन बीत गए हैं। पहले उनको उठा के सफदरजंग लेके जाया गया, और उसके बाद अब वो गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में हैं। वहां पर आज सरकार के दोनों नुमाइंदे उनसे मिलने के लिए गए। बातचीत के बारे में अभी तक सूचना सार्वजनिक नहीं की गई है, इंतजार किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही।
सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत के बारे में कोई और सूचना आएगी तो हम लोग लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।